प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। रेलवे, लोको पायलट टेक्नीशियन, रीजनिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम सेट नंबर 6 13/8/2018 शिफ्ट सेकंड में पूछे गए क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। यदि आप भी ये चाहते हैं कि रीजनिंग में एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो, 3 बातों का विशेष ध्यान रखना है। नंबर 1, रीजनिंग के ना बच्चों आंसर चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं कि राइट आंसर में हूं, इसका मतलब आपको ऑप्शन काटने सीखने हैं। नंबर 2, क्वेश्चन की लैंग्वेज को शॉर्ट में पढ़ना सीखना है। नंबर 3, एक क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको पूरा चैप्टर रिवाइज कराऊंगा ट्रिकी अप्रोच के साथ। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उस विकल्प का चयन करें दर्पण में लंबवत आयोजित होने पर शब्द का दर्पण छवि। बच्चों 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, एक तो आपका आता है दर्पण प्रतिबिंब, एक आता है आपका जल प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनता है? सपोज कीजिए आपका दर्पण है, कोई भी आपका वर्ड लिख रहा हो, या मान लिया सपोज करो ए है, ए दर्पण में कैसा दिखाई देगा? ऐसा दिखाई देगा। सपोज करो ई है, ई जब को ई को आप दर्पण में देखोगे तो ऐसा दिखाई देगा। मान लिया सपोज 1 है, 1 ऐसा ही दिखाई देगा। एफ, एफ कैसा दिखाई देगा दर्पण में? ऐसा दिखाई देगा। क्लियर है जी? मेरा कहने का तात्पर्य ये है, दर्पण में क्या होता है, साइड में यहाँ पर है ना, यहाँ पर रखकर इसे पलट देना, दर्पण प्रतिबिंब आपके सामने होगा। एक विशेष पॉइंट याद रखना है, दर्पण प्रतिबिंब में हमेशा जो आंसर होगा ना वो बैक साइड से लिखना स्टार्ट करना है। बात समझ में आई? दर्पण में हमेशा आंसर बैक साइड से लिखना स्टार्ट होता है। यहीं जल प्रतिबिंब की बात करें, जल प्रतिबिंब में कैसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों? मान लिया सपोज करो जल प्रतिबिंब में आपको ए दिखाई देना, ए देखना है। ए तो जल दर्पण प्रतिबिंब में हुबहू दिखाई दे रहा है, जबकि जल प्रतिबिंब में उल्टा हो जाएगा, इमेज उल्टी हो जाती है जल प्रतिबिंब में। ई है, ई कैसे होगा बच्चों? ई आपका जल प्रतिबिंब में ऐसे होगा। मान लिया डब्लू है, डब्लू कैसा हो जाएगा? एम हो जाएगा। एम जो है वो डब्लू जैसा दिखाई देगा। क्लियर है? इतना आप समझ चुके होंगे। चलो अपने ट्रिक अप्रोच के साथ क्वेश्चनों को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब हमें पता है दर्पण प्रतिबिंब की बात हुई है, उल्टा हो जाएगा। एम है, एम है ना, एम, एम से ये आंसर स्टार्ट होगा। एम दर्पण में एम जैसा ही दिखाई देगा। क्लियर है जी? अब ये बताओ, ऑप्शन नंबर 3 नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर 2 नहीं हो सकता। ठीक है जी, बचा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट और ऑप्शन नंबर सेकंड। अब देखते हैं आपका कैपिटल एम से स्टार्ट है आपका क्वेश्चन। बच्चों देखो दोबारा, यहाँ पे कैपिटल नहीं, इसमें भी स्मॉल ही है, ये स्मॉल ही है, आंसर में थोड़ा मिसप्रिंट है। एम हुआ, एम के बाद आपके सामने टी होगा। अब इसमें एम आई दे रहा है, ये भी नहीं होने का। बचा क्या? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही तो बचा, ये तो राइट आंसर होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। देखो चिल्लाकर बोला है ना कि राइट आंसर में हूँ। ऐसे आप प्रैक्टिस करो ना, मैं मानता हूँ थोड़ा समय लगेगा स्टार्टिंग में, 1 सेट 2 सेट 4 सेट में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। जब आप ऐसे प्रैक्टिस कर लोगे तब आप क्वेश्चनों को हवा में उड़ाना सीख जाओगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 64 216, 64 216 515। अब मुझे इतना पता है बच्चों, 64 क्या होता है? 64 4 की क्यूब होती है, ठीक है जी, और 6 की क्यूब क्या होती है? 216 होती है। 2 प्लस ऐड करके क्यूब बनाइए। अब 515 किसकी क्यूब होती है बच्चों? 8 की। 8 में 2 ऐड हो जाएंगे, प्लस 10, 10 की क्यूब कितना हो जाएगा? 1000। राइट आंसर 1000, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। देखो मैं आपको बता चुका हूं, अब एच से स्टार्ट होगा, उल्टा एच होगा, मतलब ऐसे वाले एच से क्वेश्चन स्टार्ट होगा, ऐसे वाले एच से स्टार्ट होगा, और ऐसे वाले ही एच पर समाप्त होगा। अब देखो कौन से मारा है, दर्पण प्रतिबिंब पूछा है आपका। ऑप्शन नंबर ए हो सकता है क्या? जी नहीं। ऑप्शन नंबर बी हो सकता है क्या? सर बी हो सकता है, सी भी हो सकता है, और आपका डी क्यों नहीं हो सकता? एच सीधा लिख दिया तुमने, ये दोनों कट हो गए। अब एच के बाद ओ आएगा, एच के बाद जीरो आएगा आपका, ये ओ आएगा, वो एच के बाद ओ आएगा, फिर आपके पास एस उल्टा आएगा। देखना इनमें से कौन से पे है? दोनों पे है। फिर इसके बाद आपका ये है, ये ऐसे हो जाएगा बी टाइप में, बी तक बिल्कुल सही है। अब एक बार बताओ आप मुझे, बी के बाद आएगा ये है, ये आएगा सिंबल, फिर इसके बाद वी बी हुबरू होगा, फिर इसके बाद वी के बाद ए बी जुका तू होगा, ए के बाद फिर डी ऐसे हो जाएगा, डी एस बी, बी बन जाएगा डी का। फिर इसके बाद वाई, वाई भी ऐसे होगा आपका। फिर इसके बाद 3 उल्टा हो जाएगा, आई उल्टा हो जाएगा, मैं यहाँ तक पहुँच रहा हूँ, मैं यहाँ काउंट देखता चल रहा हूँ दोनों पर। आर, आर भी उल्टा हो जाएगा, ए उल्टा हो जाएगा, और फिर आपका एच उल्टा हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है, राइट आंसर क्या होगा बच्चों? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा। ऑप्शन नंबर 3 क्यों होगा? ये लास्ट में जो आपका 1 है ना, 1 से ही मैं फाइंड आउट कर पाया हूँ उनसे। क्लियर है जी? बस ये तो देखना था। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसे भी आंखों आंखों में सोल्व करना सीखो। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? दिए गए आरेख में यू क्रम से सार्वभौमिक सेट, ये आपका यू जो आपका है सार्वभौमिक सेट, ये आपका सार्वभौमिक सेट समझाने के लिए लिख रहा हूँ बस मैं,
जब आप प्रैक्टिस कर लोगे डायरेक्ट आंसर निकालना सीख जाओगे। सार्वभौमिक, क्लियर है जी। इसके बाद सेट, ये सार्वभौमिक सेट और सेट LMN क्रम से M इतिहास, क्या है LMN, L आपका इतिहास है, L आपका कहाँ है, L आपका हिस्ट्री है, ठीक है जी। M आपका ज्योग्राफी है, G लिखा हुआ है, और आपका N आपका भाषा है, लैंग्वेज लिखा है। तो आपको क्या बताना है, इतिहास और एक क्वेश्चन के साथ 5-6 क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करवाऊंगा। इसी क्वेश्चन में मैं आपको क्वेश्चन चेंज कर करके आंसर आप बताना। इतिहास और भाषा दोनों का अध्ययन करने वाले छात्रों की कुल संख्या क्या है जो भूगोल का अध्ययन नहीं करते। हिस्ट्री और लैंग्वेज H और L में वो कॉमन होना चाहिए, H और L में वो कॉमन होना चाहिए। H और L में कॉमन कौन सा बच्चों, ये आपका लैंग्वेज है, ये आपका हिस्ट्री। कॉमन क्या है, 4। राइट आंसर 4 होगा आपका। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, इस क्वेश्चन को मद्देनजर रखते हुए ऐसे छात्रों की संख्या बताओ जो तीनों सब्जेक्ट में कॉमन है या तीनों सब्जेक्ट को अध्ययन करते हैं। राइट आंसर तब होगा आपका 2। थर्ड क्वेश्चन क्या बन सकता है, ऐसे छात्रों की संख्या बताओ जो ज्योग्राफी और भाषा का अध्ययन कर रहे हैं, हिस्ट्री का नहीं कर रहे हैं, तब नो राइट आंसर होगा। ऐसे छात्रों की संख्या जो हिस्ट्री और लैंग्वेज 4 हुआ। ऐसे छात्रों की संख्या जो ज्योग्राफी और हिस्ट्री का अध्ययन करते हैं 5 होगा। केवल और केवल उन छात्रों की संख्या बताओ जो सिर्फ लैंग्वेज पढ़ते हैं, अन्य नहीं पढ़ सकते। 6। कुछ भी पूछे आप समझ चुके होंगे, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 क्या कहता है देखना जी। यदि एक निश्चित कूट भाषा में PEARL को ये लिखा तो इसको ये लिखा तो पाथ को क्या लिखेंगे। अब इसने कोडिंग दे दी मेरे सामने डायरेक्ट। पी का मीनिंग क्या है, दो। एक अर्थ क्या है, एक अर्थ है टी, ए का अर्थ है 1, 2 और 1। टी का कोडिंग क्या दे रखी है, सेकंड में सेकंड लास्ट है, सेकंड में सेकंड लास्ट नो। एच की कोडिंग क्या है 0। 2190 राइट आंसर होगा, 2190 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। कम समय में डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करते चलना है। ये इस क्वेश्चन का पूरा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ पहले मैं आपको। सपोज करो आपके सामने भारत, क्वेश्चन ऐसे दिया, भारत यूपी सहारनपुर, भारत यूपी सहारनपुर दिया, क्लियर है जी। अब इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, पूरा तो ये भारत होगा, भारत के अंदर ये यूपी आएगा, उत्तर प्रदेश, यूपी के अंदर ये सहारनपुर आएगा, SHR, क्लियर है जी। बात समझ में आई। यदि क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा दे दिया जाए आपसे बच्चों, क्या पूछा जाएगा, एशिया भारत चीन, एशिया भारत चीन, ये सारा एशिया होगा, भारत अलग होगा, चीन अलग होगा। बात समझ में आई, क्लियर है जी। अब देखते हैं फर्नीचर, कुर्सी और कपड़े में क्या संबंध होगा, कौन सा डायग्राम ठीक होगा बच्चों। फर्नीचर तो ये होगा, फर्नीचर के अंदर कुर्सी आ गई, कपड़ा आपका अलग होगा, क्लियर है जी। ऐसा डायग्राम देखो कौन सा है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। यदि इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग चलूंगा मैं, आपसे पूछा जाता बच्चों फर्नीचर, कुर्सी और मेज, ये आपका फर्नीचर होता है, ये कुर्सी हो जाती है, मेज हो जाती है, कुर्सी मेज अलग अलग है, क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, उस आकृति का चयन करें जो समूह से भिन्न है। चलो देखते हैं समूह से भिन्न आकृति कौन सी है, देखना जरा। अब इसमें हमें दिखाई दे रहा है, मान लिया ये आपका ये था, इसमें जो आयत है साइड में से कटिंग है, आयत में त्रिभुज साइड में से कटिंग है, ये त्रिभुज साइड में से कटिंग है, जबकि इसमें से मिडिल में से कटिंग है। राइट आंसर सी होगा, सी ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 8, एक आदमी बिंदु ओ से शुरू करता है और बिंदु ए तक पहुंचने के लिए पूर्व की दिशा में 20 किलोमीटर की यात्रा करता है। स्टेप बाय स्टेप प्लस का निशान लगाइएगा। डायरेक्शन का क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपका पूर्व होता है, ये आपका पश्चिम होता है, ये आपका उत्तर होता है, ये आपका दक्षिण होता है। इतना बस स्टार्ट कर दे क्वेश्चन करना। मिडिल से चलना स्टार्ट करते हैं। एक आदमी बिंदु ओ से शुरू होता है, ये ओ है आपका, और बिंदु ए तक पहुंचने के लिए पूर्व की दिशा में 20 किलोमीटर चलता है। ये ए पर पहुंचा, ये कितना है 20 किलोमीटर, क्लियर है क्या जी, बिल्कुल क्लियर है। आगे चले, इसके बाद क्या कहे, और बिंदु बी तक पहुंचने के लिए वह 10 किलोमीटर की यात्रा करता है, दाएं मुड़ता है। अब यहाँ से दाएं मुड़ा है बच्चों आपका, ये यहाँ से दाएं मुड़ा, बाएं ऊपर होता है, दाएं नीचे होता है। कितने किलोमीटर गया, 10 किलोमीटर। इसे साइड में कर लेते हैं, 10 किलोमीटर गया, 10 किलोमीटर की बी तक पहुंच गया है बच्चों। अब पेन चेंज कर लेता हूँ जिससे कि आपको डाउट ना हो। बी पर पहुंच गया 10 किलोमीटर की, फिर दाएं मुड़ता है और बिंदु सी तक पहुंचने के लिए 9 किलोमीटर तक की यात्रा करते हैं। फिर बी के दाएं गया, 9 किलोमीटर की यात्रा की, बिंदु सी पर पहुंच गया है, यहाँ पर है फिलहाल। फिर पेन चेंज करते हैं हम थोड़ा सा, जिससे बिल्कुल क्लियर समझ में आया आपके।
और बिंदु डी तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर यात्रा करते हैं। फिर दाएं मुड़ते हैं और बिंदु डी तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। बच्चों सी से किधर मुड़ रहा है, दाएं मुड़ रहा है, सी से दाएं मुड़ रहा है, कितने किलोमीटर की यात्रा कर रहा है, 5 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं। दाएं, बायां नीचे होगा, दायां ऊपर होगा, 5 किलोमीटर यहां तक आ गया। बाएं मुड़ता है बिंदु ई तक पहुंचने के लिए 12 मीटर की। फिर बायां, बायां किस साइड होगा, इस साइड होगा। कितने किलोमीटर जा रहा है बच्चों, 12 किलोमीटर, 12 9 21 हो, 1 किलोमीटर आगे जाएगा। अब हमें ये पता है जब 9 ये चल गया, 12 ये आ गया, जो टोटल ऊपर 20 था तो नीचे 21 थोड़ा आगे निकलेगा। क्लियर है जी। 12 किलोमीटर की यात्रा करते हैं, आगे निकलते हैं। और फिर दाएं मुड़ते हैं और बिंदु एफ तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। अब 6 किलोमीटर और जा रहे हैं आगे बच्चों, ऊपर की साइड दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर। अब हमें ये पता है टोटल ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 था, 10 में से ये 5 ऊपर गया और 6 फिर ऊपर गया। टोटल जहाँ से चला था ना उससे 1 किलोमीटर ऊपर चला गया, 1 किलोमीटर ऊपर चला गया है। ठीक है जी। चलो अब क्या पूछा है बच्चों क्वेश्चन में, कायम 12 किलोमीटर, तो बिंदु एफ तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर, ये आपका एफ है, ये आपका एफ है। ये कितना है बच्चों यहाँ पर आपका, चलो देखते हैं अब क्वेश्चन का क्या पूछा है। तो आपको क्या बताना है बच्चों, तब आपको बताना है तो बिंदु एफ तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर की यात्रा करता है। आगे क्या पूछा है बच्चों, डायग्राम ही चला गया मेरा, चलो मेरे थोड़ा याद है, यहाँ तक था, ये कंडीशन थी लास्ट में घूमकर। ठीक है, तो ओ और बिंदु बी के बीच की दूरी, ओ और बी तो हमारा ये नीचे था, तो जब इसे आप करोगे यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों आपका, तो दोबारा बनाना पड़ेगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका दोबारा बना लेता हूँ, चलो डायग्राम, ये कट करते ही सारा गायब हो गया। हमें पता है बच्चों बी आपका यहाँ था, बी से 9 किलोमीटर ऐसा था ना, ये कुछ ऐसा था डायग्राम ये। चलो डिजिट आप याद रखना, ये आपका क्या था एफ, ये आपका बी था। तो इसने बी ओ और बी के बीच की दूरी पूछी है, ओ और बी के बीच की दूरी ये पूछी थी, यहाँ से चला था सपोज करो। ठीक है, तब आपका ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, 400 प्लस 100 बराबर 500। 500 किसका होता है, 500 किसका होगा बच्चों, 10√5 का होगा, 10√5 का होगा, क्योंकि 20 का स्क्वायर क्यों किया, ये 20 थी आपकी। ठीक है जी, 10 क्यों किया, 10 ये थी, बस ये था, ये तो आगे बस एक्स्ट्रा चलाया इसमें। क्वेश्चन नंबर 9, दिए गए कथन देखो डायरेक्ट कथन, कुछ कार्य बाइक है, इसमें कॉन्सेप्ट समझ लो बच्चों। पहले जब सभी की बात आता है, सभी छात्र, मान लिया ये है सभी छात्र कक्षा में है, ये आपकी कक्षा हो जाएगी, सभी अंदर होगा कुछ, जब कुछ की बात होगी तब ऐसा डायग्राम बनेगा। चलो देखते हैं, कुछ कार्य बाइक है, ये कार हुई आपकी, कुछ कार्य बाइक है, ये आपकी बाइक हुई। क्या पूछा, कुछ बाइकें बसें हैं, कुछ बाइक क्या होगी, बस होगी। एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा कराऊंगा इसी डायग्राम के साथ, पहले इसका आंसर देखते हैं। निष्कर्ष क्या निकलता है, कोई बस एक कार नहीं है, कोई बस एक कार नहीं है, कोई बस है, ये बस ये है, कार है नहीं है, चलो ठीक है। कोई कार बसें नहीं है, कोई कार बस नहीं है, जब ऐसी ही कंडीशन में डबल डबल दे देता है, या में आंसर आता है आपका। राइट आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए ही होगा, या तो निष्कर्ष एक या निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, कंडीशन रिपीट कर दी ना उसने। क्वेश्चन नंबर 10, श्रृंखला में दिया हुआ के आधार पर उस शब्द का चयन करें जो निम्न समूह में भिन्न है, निम्न समूह में भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहे हैं, ये इसने श्रृंखला दी, उसका चयन करना जो अलग है। चलो देखते हैं लॉजिक क्या लगाया हुआ है बच्चों। अच्छा जी देखते हैं, इसने क्या दिया, $9 स्टार्टिंग में देखते हैं, $9 फिर इसने क्या किया बच्चों, X 8L XL समूह से भिन्न है। चलो देखते हैं, X6 8L, फिर TF इसमें है ना, LZ। अच्छा, इसमें लॉजिक क्या लगाया बच्चों, X6 को छोड़कर ना बच्चों क्या हो रहा है, इसमें अन्य सभी के बीच में ना 3 अक्षर, अंक और संकेत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। क्वेश्चन नंबर 11, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है, जैसे दूसरा पद पहले शब्द से। जी में एक बढ़ाया बच्चों H हुआ, आई में एक बढ़ाया L हुआ, आई में एक बढ़ाया क्या होता है, आई 9 पर होता है, J 10 पर होता है। के में एक बढ़ाया L हुआ, M में एक बढ़ाया N हुआ, एक का क्या ऐड हो रहा है, P 16 पर होता है, 17 पर क्या होता है, Q। ठीक है जी, V कितने पर होता है, 22 पर, W V कितने पर होता है, 22 पर, W होता है 23 पर।
स्टार्टिंग में क्यू लास्ट में डब्लू, स्टार्टिंग में क्यू लास्ट में डब्लू, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्यू डब्लू, क्यू डब्लू पूरा सोल्व नहीं करना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 12, फिर क्वेश्चन हो गया वेन आरेख का। नैपकिन और सफेद वस्तु के बीच संबंध को प्रतिनिधित्व करता है। वेन आरेख का चयन करें जो कागज, नैपकिन और सफेद वस्तु के बीच में संबंधित है बच्चों। नैपकिन ये हुई, नैपकिन सफेद होगी, ये वाला डायग्राम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 13, दी गई श्रृंखला में यदि बाईं ओर से 3, 10, 15 और 17 के पदों का सार्थक शब्द बनाने के लिए चुना गया है तो उस सार्थक शब्द का तीसरा अक्षर क्या होगा, ये दिया हुआ है बच्चों। अर्थपूर्ण शब्द क्या बनेगा बच्चों, 3, 3, 10, 15, 3 पर क्या है ए, 10 पर क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ए सी, 15 पर एन, 17 पर ई। सार्थक अब है अर्थपूर्ण शब्द का तीसरा अक्षर क्या हो रहा है बच्चों, एन, राइट आंसर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 14, यदि y x का y है, y है जो ये किसका y है, x का y है, y को डब्बे में बंद करते हैं, बहन को गोलाई में रखेंगे, और y z का पुत्र है, जो y है ना ये z का पुत्र है, z इसका पिता है, इसका मतलब ठीक है, पिता हो सके या माता हो सके, y z का पुत्र है, तो x z है पुत्र है, x और z तो का क्या है ये बताना है आपको। तो भाई ये तो आपको लगी दिख रहा है, एक्स जेड का पुत्र या पुत्री होगी, एक्स का पता नहीं ना, लड़का लड़की, पुत्र या पुत्री है क्या ऑप्शन में, बेटा है बेटी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो। क्वेश्चन नंबर 16, उस आंकड़े का चयन करें जो निम्न समूह से भिन्न हो। उस आंकड़े का चयन करें बच्चों, इनमें आपको डायग्राम देखना है जो अलग हो। क्वेश्चन नंबर 16 का, इसमें बच्चों आकृति जो सी है ना, आकृति थर्ड है जो उत्तर आकृति से ना, इसमें आकृति बिल्कुल थर्ड ये आपका लगे, थर्ड सी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसमें 4 है, इसमें बराबर बराबर चल रहा है ना, इसमें टेपर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, देखो इसका शॉर्ट तरीका क्या होता है बच्चों, जैसे जैसे सिंबल है ना ये जो आपका आकृति है, इसे कंप्लीट करो। भाई मैं पहले ये वाली लाइन खींच देता हूँ, ये वाली लाइन खींचोगे, खींच दीजिए। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, जैसे ही आपका त्रिभुज था क्वेश्चन नंबर 16 में, इसे त्रिभुज को कंप्लीट कीजिएगा। जब त्रिभुज को आप कंप्लीट करोगे ना बच्चों, जब त्रिभुज को आप कंप्लीट करोगे तो क्या होगा, ये वाला ये और ये मिडिल की, ये और ये मिडिल की, इससे ये अंतर निकल जाएगा। ये वाला कोना होगा आपका, ये वाला देखना, इस टाइप का कौन सा, ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन बी नहीं है, ऑप्शन सी नहीं है, डी मुझे दिखाई दे रहा है, मैं पूरा सोल्व भी नहीं करता, ये आकृति मिल रही, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित श्रृंखला में 5e 5 के बाद 6 हुआ, फिर 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद क्या हो जाएगा 9, 9 वाला आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, पूरा सोल्व नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 18, कथन HR के कर्मचारी ने से कहा, HR ने कर्मचारी से कहा मेल द्वारा अपनी स्कैन की हुई पासपोर्ट प्रति भेजे। धारणा, कर्मचारी कुरियर द्वारा पासपोर्ट की प्रतिलिपि भेजेगा, कर्मचारी पासपोर्ट की प्रति मेरे ईमेल पर भेजेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 18 का आपका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, पूर्ण धारणा कौन सी वाली ठीक होगी, केवल अनुमान, पूर्ण धारणा सेकंड ठीक है, ईमेल पे भेजेगा, पासपोर्ट की प्रति कुरियर की भेजेगा। क्वेश्चन नंबर 19, अब देखते हैं रो, आर से आपका एल हुआ, आर से कितना हुआ आपका एल हुआ, ओ से आपका फिर ओ है ही, फिर एल से आपका आर हुआ, फिर डी से आपका डी हुआ। तो क्या हो रहा है बच्चों, उसमें मुझे दिखाई दे रहा है सेकंड से स्टार्ट है, सेकंड थर्ड पहले पाया, सेकंड दूसरे पाया, थर्ड एम ए है स्टार्टिंग में, एम ए, चलो फिर आपका पहला तीसरे पाया, पहला यहाँ एस तीसरे पा जाएगा, और जो डी था वो लास्ट का लास्ट में ई, एम ए एस ई, एम ए एस ई, एम ए एस ई है क्या, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्यारे बच्चों ये क्लास हमारी यहाँ पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।